जब कर जायो शेर सामने कोई न टिक पाया, श्री परशुराम ने ठाया पर सना आगे कोई आया। हमें डराओगे तुम हैं? अरे मूर्खो, संस्कार किसने दिया भारत को? ब्राह्मण ने। संस्कृति किसने दी? ब्राह्मण ने। शून्य किसने दिया? ब्राह्मण ने। दशमलव किसने दिया? ब्राह्मण ने। गणना किसने दी? ब्राह्मण ने। संस्कार किसने दिया? ब्राह्मण ने। तुम ब्राह्मण का कर्ज 1, 2, 100 साल नहीं, कई युगों तक भी अगर उतारना चाहो तो उतार नहीं सकते। लेकिन आज उन सबको बधाई देता हूं, और जिन लोगों ने ब्राह्मण होते हुए इनको सहयोग नहीं दिया, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो अगले कार्यक्रमों में सहयोग दें। कि अगर तुम देश से जातिवाद को मिटाना चाहते हो तो ब्राह्मण को जातिवादी कहने की हिमाकत मत करो। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो पूजा रावण की करता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ना करता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो रत्नाकर वाल्मीकि को महर्षि की उपाधि न देता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो संत शिरोमणि की उपाधि रविदास जी को ना देता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो कबीर के दोहे ना गाता। ऐसी बातें करते हैं वाहियात। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आए कि अगर भारत को जातिवाद से मुक्त कराना चाहते हो, और बड़ी मजेदार बात है, जातिवादी होने का हमला हम पर वो नेता करते हैं जो एक एक जातियों के नेता हैं, जिनकी हैसियत एक एक जाति की है। ये पिद्दी ना पिद्दी के शोर में ब्राह्मणों को धमकाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आना चाहिए। यदि भारतीय लोकतंत्र से, भारत की राजनीति से जातिवाद को मिटाना चाहते हो, और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, यह हमारा प्रेम्बल है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि यह व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है तो आप विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। जो मेरे इस कथन से सहमत है, जरा हाथ खड़े करके मुझे। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए, और दुनिया के अंदर अगर कोई जाति है तो 2 जाति हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अगर आरक्षण हो तो उसका आधार आर्थिक हो। 7 चीफ मिनिस्टर, 6 चीफ मिनिस्टर। आज पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हम देखते हैं, हमें नजर कोई आता ही नहीं। और इक्का दुक्का अगर कोई नजर आता तो वो कर्मकांड से ब्राह्मण नहीं लगता, व्यवहार से ब्राह्मण नहीं लगता, आचार विचार से ब्राह्मण नहीं लगता। मैं आज इस मंच से निवेदन करना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि यदि ये यात्रा, और मैं इसमें यतीन्द्रानंद जी का भी साथ चाहूंगा, क्योंकि यतीन्द्रानंद जी एक बहुत ही सिद्ध संत हैं, लेकिन भारत की सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी के साथ हैं। मैं कल की पीठाधीश्वर के रूप में सेवा में हूं, लेकिन मैं भारत की विपक्ष की पार्टी के साथ हूं, मगर ब्राह्मणों के हित में हमारे दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। आप फैसला करिए। मैंने तो कर लिया। मैंने तो कर लिया। मैंने कर लिया। और मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा हौसला है, हमारा जो जज्बा है, हमारा जो पराक्रम और पौरुष का इतिहास है, मैंने पहले भी कहा कि ब्राह्मण को समझाने की कोशिश करना, बहलाने की करना, फुसलाने की करना, बहकाने की करना, धमकाने की मत करना। मैं देश की तमाम हुकूमतों से कहना चाहता हूं, और वो जब मैं कह रहा हूं हुकूमतों से कहना चाहता हूं, तो उसमें वो हुकूमतें भी हैं जो हमारी पार्टी की हैं। मैं उन सब हुकूमतों से कहना चाहता हूं, वो हुकूमत भी है जो हम पे निशाना साधती है। मैं दोनों हुकूमतों से कहना चाहता हूं कि जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए। शहादत के शौक के जज्बे को क्या कहिए कि जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया।
आज हमने हथेली पे सर ले लिया और कत्ल होने से अब हम डरे किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मुसलमान राजाओं ने धीरे धीरे ब्राह्मणों पे और उनकी भाषा संस्कृत पे और उनके ग्रंथों पे प्रहार शुरू, आज भी वही हो रहा है। उन्होंने ब्राह्मणों को अपने तिलक लगाना मुसलमान पीरियड में बैंड था। आप संस्कृत पढ़ा नहीं सकते थे, आप संस्कृत का ग्रंथ कहीं रख नहीं सकते थे। और उस समय में जब यूनिवर्सिटियां, नालंदा की लाइब्रेरी 6 महीने जलती रही, यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, तो ब्राह्मणों ने एक्सट्रीम पॉवर्टी में, ब्राह्मणों ने दरिद्रता में एक एक दो एक किसी धारा के ग्रंथों को यहाँ संजो के रखा दिमाग में, क्योंकि किताब तो दिखती है, किताब तो वो जला देते थे। आज भी आप अगर मिडिल ईस्ट में जाते हो, आप भगवत गीता की कॉपी ले जा नहीं सकते, वो आपके सामने फाड़ दी जाएगी, श्रेड कर दी जाएगी। वो यहाँ होता था। जो पंडित परंपरा थी, हर गांव में पंडित था, वो टीचर भी था, वैद्य भी था और सलाह देने वाला साइकेट्रिस्ट भी था। वो पंडित जो ब्राह्मण थे, वो मॉरल एग्जाम्पल्स, सोशल रोल मॉडल्स एंड इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे सोसाइटी के। दे ऑर्गेनाइज द रेजिस्टेंस एंड दैट इज व्हाई wherever the Muslim armies, they captured even a small town, they did 4 things one after the other. They destroyed the temple, built the mosque, because the Brahmins used to live around the temple. They slaughtered the Brahmins wholesale, because they knew that they are the ones who organized the resistance. They killed all male children 5 years and above, and they carried away number 4 all the young girls. This they did everywhere. In North India, you don't have a single big temple left. पंडित जो थे, वो एक पांडुलिपि को सोने से ज्यादा कीमती समझते थे। सोना दे देते थे, कोई छीनने आता था, पर पांडुलिपि नहीं दिखाते थे, पांडुलिपि नहीं देते थे। पर उनकी इतनी दरिद्रता हो गई कि पंडिताइनों ने पांडुलिपियों की लकड़ियों से चूल्हा जलाना शुरू किया। लकड़ी नहीं थी उनके पास, और पांडुलिपियों को किचन गार्डन में फेंक दिया, किचन गार्डन में, क्योंकि उसको ग्रंथ को आप जला नहीं सकते। और उनके बच्चे, उन्होंने देखा कि जो लड़का, जो बच्चा अंग्रेजी शिक्षा लेता है, वो तो आगे बढ़ जाता है, और ये मेरे पिताजी पांडुलिपियां संभाल के खाने के भी मोहताज हैं। तो उनके बच्चों ने संस्कृत भाषा पढ़ना, वेदों का अध्ययन और ये सब, और पुरोहितगिरी सब बंद कर दिया। जब से ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म का ह्रास हो गया। क्या धर्म छोड़ दिया? वेद अध्ययन छोड़ दिया। पर इसमें कसूर ब्राह्मणों का नहीं है। महाभारत में पढ़िए, सबसे कठिन धर्म ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म सबसे कठिन है जीवन यापन। वो कृषि नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, वो कोई सेवा वाले पैसा लेके सेवा नहीं कर सकता। उसका काम था ज्ञान अर्जन, ज्ञान का बांचना और मंदिर की सेवा और कर्मकांड। 16 संस्कार होते हैं हमारे जीवन में, जन्म से लेके क्रियाकर्म तक हर एक में ब्राह्मण की जरूरत होती है। हम लोग टूरिस्ट गाइड को 51 रुपए दे देंगे झूठ बोलने के लिए, गलत बातें बताएगा। पंडित अगर कहेगा जी मैं मंदिर दिखाऊं, अरे नहीं ये चोर होते हैं। हिंदू कौम पैसे की पीर हो गई है और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और इसीलिए हमने अपना धर्म ही छोड़ दिया। गौ, ब्राह्मण, तिलक, जनेऊ की रक्षा कौन करता है? कोई करता है? कौन क्षत्रिय करता है आजकल? हम अपने आप को भूले बैठे हैं, हम कुछ जानते नहीं। बड़ा खुश हैं हम, पैसा है, पैसा मिल रहा है। मैकॉले ने चिट्ठी लिखी अपने फादर को 36 में कि हमारे स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी हिंदू स्कूल में पढ़ता है उसके लिए अपने धर्म का सम्मान रहता ही नहीं, वो अपने धर्म को भूल जाता है। ये धर्म परिवर्तन से ज्यादा अच्छा है। आज भी हो रहा है। हमारे बच्चे स्कूलों, मिशन स्कूल जाके ये तो एकदम सीख जाते हैं। ये